बच्चों नमस्ते। परीक्षा पास में आ गई है इसलिए तैयारी जोरों पे करें। आज हम विद्युत धारा पर डिस्कस करेंगे। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, पहला डिस्कस आता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से दर्शाते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। अब यहाँ पर इसका सूत्र बन जाता है I बराबर क्यों बटे टी। क्यों होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार जो टी हो वो समय को दर्शाती है, इसका मात्रक S होता है, यानी कि सेकंड होता है। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं और इसका मात्रक है एम्पियर। यदि एक क्वेश्चन है इसमें कि एक एम्पियर को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। यदि एक एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रभावित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे I बराबर क्यों बटे टी। यहाँ पर मान दे रखा है, क्यों का हमें मान निकालना है। I बराबर 1 दे रखा है और T बराबर हमारे 5 मिनट दे रखा है। 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो वो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा कूलाम, 300 कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कि विद्युत कहाँ पर बहती है, उसके लिए हमें चाहिए एक परिपथ। जो परिपथ होता है उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक तो चालक तार होता है, बल्ब होता है, कुंजी यानी कि स्विच होता है और बैटरी से जुड़ा होता है। ये सब मिलकर एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे आपको ये चित्र में दे रखा है, यहाँ पर चालक तार दे रखा है, बल्ब दे रखा है, एमीटर दे रखा है और यहाँ पर कुंजी दे रखी है और बैटरी दे रखी है। सेम दूसरे में यहाँ पर कुंजी नहीं दे रखी है। जहाँ पर ये कुंजी नहीं दे रखा है इसका मतलब है इसमें विद्युत धारा नहीं बह रही है, अर्थात ये खुला विद्युत परिपथ है। जबकि इसमें कुंजी लगी हुई है अर्थात ये बंद परिपथ है, इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। अब आता है एमीटर, ये जो लिखा हुआ है एमीटर। एमीटर वह यंत्र है, विद्युत धारा नापने का यंत्र जिसको हम बोलते हैं उसको एमीटर कहते हैं। एम्पियर, जो मैं पहले बोल रहा था एम्पियर क्या होता है। एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश किसी तार में प्रभावित होता है तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। ये एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, उनकी याद में ही इनका मात्रा का नाम रखा गया है एम्पियर। अर्थात 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश किसी चालक में प्रभावित होती है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब आता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मतलब है एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। उसे V से दर्शाते हैं एवं इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका सूत्र है V बराबर W बटे क्यों। W को हम कार्य से दिखाते हैं, कूलाम को आवेश से दिखाते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर की माप जिस यंत्र से की जाती है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट कहते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव
लगभग एक समान जैसी है, लेकिन किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहते हैं। मात्रक इसका वही वोल्ट है और इसकी यह एक अधिक राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम है। जैसे ये तार है, यहाँ से हम किसी आवेश को इस बिंदु तक लाते हैं तो ये जो कार्य किया गया है वो तो विभवांतर कहलाता है, और उस पर जिस पर ये कार्य किया गया है उस बिंदु को हम विद्युत विभव कहते हैं। अब आता है ओम का नियम। ओम का नियम आपको पता होगा कि साइमन ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत पे काम किया था, और उनके अनुसार कि निश्चित ताप पर दिए गए धातु के लिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं। दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप और R एक नियत है जिससे तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। किसी चालक का वह गुण जो अपने में विद्युत धारा या प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात जिस तार में हम विद्युत धारा डालेंगे और वही तार उसका विरोध करे तो इस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक है ओम। ये ग्रीक शब्द ओम से दर्शाते हैं। ये ओम का निशान है, इसका मात्रक भी ओम है। अब ओम के अनुसार क्या होता है कि निश्चित ताप पर जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V बराबर I R। R यहाँ पर स्थिरांक है और इसी R को हम प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात हम I का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो I को यहाँ रखेंगे और R को इधर ले जाएंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। एक ओम की परिभाषा, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक ओम से आपका क्या तात्पर्य है। यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो, दोबारा सुने, यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पीयर। समझ में आया आपको? इस परिभाषा से यह ज्ञात होता है कि अगर आ जाए कि विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य क्या संबंध होगा, तो इस ग्राफ के द्वारा हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा, जितनी विद्युत धारा बढ़ेगी उतना ही विभवांतर बढ़ेगा। यदि किसी चालक की विद्युत धारा बढ़ेगी तो उसका विभवांतर भी बढ़ेगा। इसके द्वारा लगातार यहाँ पर देखोगे विद्युत धारा बढ़ रही है लगातार, तो इसके साथ साथ विद्युत विभवांतर भी बढ़ रहा है।